अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन करने के बाद कुकी समुदाय की महिलाएं जंतर मंतर पर आ गईं। उनके साथ नौजवान भी आ गए। जंतर मंतर की इन तस्वीरों के साथ हम आपको कुकी विमेन फोरम के ज्ञापन में कही गई बातों के बारे में बताना चाहते हैं। इसमें लिखा है कि अमित शाह के दौरे के बाद भी मैतेई उग्रवादी कुकी गांवों को जला रहे हैं। फोरम का कहना है कि अमित शाह ने हमसे 15 दिनों के लिए सीज फायर का आग्रह किया ताकि वे शांति का कोई फॉर्मूला लेकर आएंगे। हम केंद्र सरकार और उनमें पूरा भरोसा रखते हुए हमला जारी है। मैतेई उग्रवादियों को मणिपुर सशस्त्र पुलिस के कमांडो मणिपुर राइफल्स का साथ मिल रहा है। उग्रवादियों को पकड़ने के नाम पर, तलाशी के नाम पर कुकी गांवों की तलाशी हो रही है और कुकी वॉलंटियर को पकड़ा जा रहा है। उन्हें काबू में लेने के बाद कुकी गांवों को जलाकर राख कर दिया जाता है। हमारी तरफ कोई कुकी उग्रवादी नहीं है। कुकी वॉलंटियर कुकी गांवों की रक्षा कर रहे हैं। उनके पास लाइसेंसी और पारंपरिक हथियार हैं। यह एक भयावह बात है कि असम राइफल्स के जवानों की भी मिलीभगत की सूचनाएं मिल रही हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि असम राइफल्स के जवानों का नेतृत्व वो अफसर कर रहे हैं जो खुद मैतेई हैं। यह सब ज्ञापन में लिखा है। जो मणिपुर में हम अपने एंसेस्टर्स से जो कब से जो हमारे एंसेस्टर्स से हम जो मणिपुर में रह रहे हैं वो लोग हमारा लैंड को जो ज़मीन जो है छीनना चाहते हैं। वजह इन लोगों ने बताया है कि हम बर्मा से हैं, ये बोल के कह के हमें माइग्रेंट्स बोल के हमारा लैंड छीनना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे उन्होंने देश जो स्टेट का फोर्सेस जो पुलिस है, कमांडो से, IRB से, ये सब इस्तेमाल करके हमारे लोगों को वहाँ से हटा के हमारा ज़मीन लेना चाहते हैं। बस टू बी क्लियर, हम इंडियन से, क्योंकि जो आधार कार्ड बनाया है हमने, जो हमें मिला है वो हमारे ट्राइबल्स लोगों ने बनाया नहीं है, हमारे जनजातियों ने बनाया नहीं है, खुद वो हमारे सरकार ने बनाया है। हिंदी प्रदेश के लोगों के लिए यह समझना मुश्किल है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। कश्मीर होता तो तुरंत समझ जाते, क्योंकि उनके भीतर एक धारणा बना दी गई है। एक धर्म के खिलाफ नफरत के बहाने उनके सोचने का तरीका बदला जा चुका है। मगर मणिपुर की हिंसा उनके लिए किसी सरकार की असफलता नहीं है। पूछ भी नहीं रहे हैं कि मणिपुर में जातीय श्रेष्ठता की आग को इस समय कौन भड़का रहा है, कौन इन्हें हथियार और समर्थन दे रहा है, जिसके बल पर अल्पसंख्यक जनजातीय कुकी के घर जलाए जा रहे हैं, गांव फूंके जा रहे हैं। बहुसंख्यक का कारण ज्ञापन में बताया गया है कि आत्मरक्षा में किया जा रहा है। क्या यह सही जवाब है? पता तभी चलेगा जब गृह मंत्रालय देश के सामने सभी तथ्यों को पारदर्शी तरीके से रखेगा। कुकी समुदाय का आरोप है कि पहाड़ों से उनके गांवों का सफाया किया जा रहा है ताकि मैतेई का विस्तार हो सके। यह भयावह बात है कुकी समुदाय के लिए। इसलिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग जरूरी हो गई है। दिक्कत है कि मोदी सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अपनी ही पार्टी को बर्खास्त करना पड़ेगा। डबल इंजन करने वाली सरकार को पता है कि एक इंजन फेल हो चुका है और गाड़ी के पहियों को पता नहीं चल रहा कि वो इंजन किधर चला गया है। ये तस्वीरें तब की हैं जब अमित शाह मणिपुर गए थे। उनकी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर कुकी समुदाय के लोगों का विश्वास जाता रहा, उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। आज अमित शाह के घर के बाहर जो बैनर लेकर आए थे उसी पर लिखा था कि बीरेन सिंह तानाशाह हैं। आरोप लग रहा है कि मणिपुर सशस्त्र बल के कमांडो मैतेई उग्रवादियों का साथ दे रहे हैं। यह कोई सामान्य आरोप तो नहीं है। कुकी समुदाय ने अमित शाह से मांग की है कि पहाड़ों में कुकी गांवों के बाहर सेना की चौकी बनाई जाए। यह हालत हो गई है। कुकी और मैतेई गांवों के बीच बफर जोन बने। मणिपुर सशस्त्र बल के कमांडो को घाटी में ही तैनात किया जाए जहां मैतेई बहुल के लोग रहते हैं। आरामबाई तेंगोल और मैतेई लिपुन के उग्रवादियों को पकड़ने का अभियान चले। भारतीय सेना के मैतेई अफसरों और जवानों का तबादला हो। अगर तुरंत ये कदम नहीं उठाए गए तो पहाड़ों से कुकी गांवों का सफाया हो जाएगा।